गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है सिर्फ आपका दिल्ली टू शिमला मनाली ट्रिप के बारे में। ये ट्रिप आपका जो रहने वाला है वो 6 डे 5 नाइट का रहने वाला है। इस ट्रिप में आपको जो मिलेगा उसमें सारी लोकल साइट सीइंग से लेकर के क्या क्या घुमाएंगे पूरी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में बताएंगे आपको, तो आप लोग बने रहना इस चैनल पे। और वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, पूरी डिटेल में बताएंगे क्या घुमाएंगे, कितने की प्राइसिंग है गाड़ी की, क्या गाड़ी किस रेट में आपको मिलने वाला है, किस चीज का कितना फेयर लगने वाला हो, कितना टाइम लगने वाला है, सब पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहना इस वीडियो के अंदर, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, आपका 6 डे 5 नाइट का इटनरी प्लान बनता है जिसमें आपका डे 1 दिल्ली से काउंट होता है। दिल्ली रेलवे स्टेशन से हो या होटल से हो या आपका दिल्ली एनसीआर में नोएडा गुड़गांव कहीं से भी आपका पिकअप होता है, तो हम आपकी हर जगह सर्विस देते हैं। अब यहां से पिक करके हम गाड़ी सीधा लेके जाएंगे शिमला। शिमला नाइट स्टे होगा आपका। शाम को आप होटल चेक इन करने के बाद आप मतलब 6 से 7 घंटे की जर्नी मिनिमम रहता है। अगर ट्रैफिक मिल गया तो 8 घंटा रहने वाला है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि किस टाइम आपकी प्लानिंग कर रहे हो। अगर आपका, मेरा मानना है कि अगर सुबह 6 बजे आप निकलते हो तो 7 से 8 घंटे में आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे, जिसमें रास्ते में फ्यूल के लिए गाड़ी रुकेगी, सीएनजी के लिए रुकेगी, या ब्रेकफास्ट के लिए, तो थोड़ा सा उसमें टाइम एक्सपेंड होता है। अब बात आती है कि हम शिमला पहुंचे, शिमला पहुंचने का करेंगे क्या। तो शिमला पहुंचने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिमला में जो रहने वाला है आपका नाइट स्टे होटल, आप उसके जो आप कहां लेंगे होटल, जो नियर बाय मॉल रोड के पास, जहां पे मॉल रोड आपको घूमने को मिलेगा। रात को लक्कर बाजार है, ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। लिफ्ट कार लेकर के सीधा ऊपर जा सकते हो जाखू टेम्पल घूमने। दोनों ऑप्शन है, या बाई कार चले जाओ या आप उससे चेयर कार से जा सकते हो, जो आपको कोई एक्स्ट्रा उसमें चार्ज नहीं लगता है। तो ये भी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगले दिन जो हम लोग घुमाते हैं नाइट स्टे होने का दूसरे दिन में, कुफरी, वर्ल्ड नेचर पार्क, ये सारे पॉइंट होते हैं, जाखू टेम्पल, अपना वैली चर्च, देन ये सारी पॉइंट घुमाने के बाद नाइट स्टे आपका शिमला के अंदर होने वाला है। तो ये सारी चीजें रहेगी। उसके बाद डे 3 में ब्रेकफास्ट के बाद हम गाड़ी निकालते हैं सीधा कहाँ के लिए, मनाली के लिए। तो रास्ते में पंडोन धाम, पार्वती वैली, पार्वती रिवर, ये सारी चीज देखने को मिलेगा। कुल्लू में आपको सोल फैक्ट्री भी मिलेगा देखने को। ये डे 3 का प्रोसेस होता है। नाइट स्टे वहां भी सेम करेंगे हम नाइट डे 3 में। और उसके बाद अगले दिन हम लोकल में जैसे घूमते क्या, नॉर्मल जो टाइम में होता है, जैसे हिरमा देवी टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, मन्नू टेम्पल, और क्या अपना क्या जोगनी वाटरफॉल, वन विहार, और मॉल रोड, ये सारे जो पॉइंट होते हैं ये बेसिक प्लान। और सोलांग वैली भी होता है अपना, सोलांग वैली, ये जो बेसिक प्लान होता है शिमला और मनाली के अंदर आता है। तो इस चीज को हर एक ट्रेवल एजेंसी ना आपको यही चीज बताएगा। मैं आपको बताने वाला हूं, आप हमसे कभी भी पूछते हैं ना, तो हम भी दो तरीके से चीजें सामने रख देते हैं मार्केट में। अगर आप अटल के साथ लेते हो तो अटल का प्राइस अलग होता है, और शिमला मनाली का प्राइस अलग होता है। तो अटल के विद अटल के साथ जाते हो तो दोस्तों कभी भी ना किसी भी एजेंसी से आप बुक करते हो तो यहाँ पे आपको फायदा क्या होने वाला है, उनको दो चीजें बोल के चलो कि भाई अगर हमें अटल शिशु का रास्ता खुला होगा तो हम जाएंगे, अगर नहीं खुला होगा तो नहीं जाएंगे। जब आप नहीं जाते हो तो आपका पैसा चार्ज नहीं लिया मतलब आपसे नहीं लिया जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, वेदर इतना खराब होने की वजह से ना वहां पे दिक्कतें होती है, फिर आपको 4x4 को ब्लोड करना पड़ेगा, तो उसका चार्ज आपका एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस वजह से ये चीज पहले आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए किसी भी एजेंसी के साथ, चाहे आप हमारे साथ बुक करो या किसी के साथ भी बुक करो। तो ये चीज सवाल आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर बिल में आपको इंक्लूड करने के बाद में पैसा रिड्यूस नहीं किया जाता, ये चीज आपके साथ अक्सर हुआ होगा, या फिर आप जब जाओ किसी के साथ तो ऐसा होता है। मैंने अपने कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रखता हूं कि आप ऑप्शनल रखो, जब आप जाओगे तो डायरेक्ट ड्राइवर को पे कर देना, नहीं जाओगे तो मत पे करो, सीधी सी बात है। तो ये चीजें हमेशा आप जानकारी पूरा रखना चाहिए। अब बात आ जाती है कि डे 3 में हमने पहुंच के मनाली, डे 4 मनाली लोकल साइड से कर लिया। डे 5 में हम क्या करेंगे, जैसे सोलांग वैली मैंने आपको बताया था, सोलांग वैली एक्टिविटी पॉइंट है जहां पे आपको जिम्पिंग, ये सारी कर सकते हो आप, जैसे स्नो, बर्फ वगैरह देखने को मिलेगा। उसके आगे अटल है, सिसु है, कॉक्सर है, ये सारे पॉइंट के लिए अभी आप गाड़ी हायर कर सकते हो। बच गया रोहतांग। तो रोहतांग में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रोहतांग में जो दिल्ली से गाड़ी चलती है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा,
पंजाब, ये गाड़ी जो जब जाता है ऊपर तो उसके लिए दिक्कत करता है, वहां पे परमिट लेना पड़ता है। परमिट लेते हैं तो जो लोकल यूनियन है ना, जो अपना हिमाचल का, वो लोग परेशान करते गाड़ियों को कि भाई उनकी भी रोजी रोटी है, हम लोग जाके वहां सस्ते में काम कर लेते हैं, उनका रेट बहुत कॉस्टली होता है। तो ये चीज का थोड़ा सा स्पैम रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना आपको। तो हम लोग रोहतांग को हम लोग जल्दी ऐड नहीं करते बिल में। आप चाहो तो बीट अटल के साथ हम लोग के साथ इंक्लूड ले लो, या फिर अटल आप ऑप्शनल रखो, ठीक है। हम आपके लिए ऑप्शनल क्या आपके लिए बेनिफिट देने वाला है, खास करके एटीएस कैब आपके लिए क्या देने वाला है, आपको पता है? यहां पे मिलने वाला है आपको कसौल ऑन द वे, आते या जाते वक्त हम कसौल ऐड कर देंगे उस बिल के अंदर, कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। कसौल में क्या है, जैसे मणिकर्ण गुरुद्वारा, वहां पे गर्म पानी ठंडा पानी दोनों, चाहे कितना भी बर्फ पड़ेगा यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगा। तो टेम्परेचर जो कसौल में रहता है ना, वो हमेशा -1 या फिर +2-3 तक, इतना हमेशा रहता ही रहता है। तो आप जाओ तो इस चीज को भी गौर करो। और हमारा जो पैकेज है उसमें सब कुछ इंक्लूड रहेगा, जैसे टोल टैक्स, ड्राइवर चार्ज, नाइट चार्ज, पार्किंग, ये सब कुछ इंक्लूड रहता है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पे करना है। क्यों? क्योंकि भाई हमने पहले ही इंक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीजें बहुत ऐसी ट्रेवल एजेंसी होती है जो इन अंधेरे में रखते हैं ड्राइवर के लिए और कस्टमर के लिए, कि भाई ये भी हमने कर दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, बाद में दिस डेट। पहले आप बजाते मेल ले लो उनसे, जैसे बुकिंग कंफर्म होगा आप मेल मंगवाओ, हमारी कंपनी मेल प्रोवाइड करता है कस्टमर के लिए। जब भी आप बुकिंग करते हो, बुकिंग आईडी, यूनिक बुकिंग आईडी दिया जाता है, उसमें मेल में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि हम कैसे कैसे पेमेंट बाय पेमेंट पार्ट लेंगे आपसे। जैसे बुकिंग के टाइम 10% होता है, पिकअप होने का 50% होता है, जब आपका शिमला या मनाली कंप्लीट हो गया दोनों, तो उसमें से 20% आपको देना होता है। लंबा टूर है जैसे 7 दिन या 8 दिन का टूर होता है तो, या आपका छोटा टूर है तो 50% पिकअप के बाद 40% बचा हुआ अमाउंट ड्रॉप के टाइम होता है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से प्रोसेस होता है। जब आप कॉल पे, हमारे कस्टमर के जो नंबर है ये, उस पर आप बात करते हो तो आपको पूरी डिटेल में समझा दिया जाता है कि ये सारी चीजें, और वही चीज पूरा मेल के अंदर भी आपको जब बुकिंग कंफर्मेशन मिल जाता है तो उसमें भी मेंशन किया जाता है। और बहुत ही इजीली है, आप बुक कर सकते हो, या आप हमारी वेबसाइट से बुक कर लो, या आप डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हो, या बेशक वन वे जाना हो तो भी आपकी मर्जी है। हमारे पास सारा ऑप्शन है। हमारे पास जो गाड़ी आपको उपलब्ध होने वाला है, देखो, अटल के साथ जाओगे 21,000 रुपये आपका लगने वाला है। किस चीज का? डिजायर गाड़ी का, ठीक है। अगर आप डिजायर इसके साथ जा रहे हो, क्या बोलते हैं, आर्टिका के साथ 6 बंदे के लिए, तो 6 बंदे के लिए दोस्तों मिलने वाला है आपको यहाँ पे आर्टिका गाड़ी। आर्टिका गाड़ी का जो पड़ने वाला है कॉस्टिंग, वो 27,500 रुपये पड़ेगा। इसमें आपको सब कुछ इंक्लूड रहेगा। ये सब इंक्लूड अटल के साथ मैं बता रहा हूं। अगर विदाउट अटल जाएंगे तो छोटी गाड़ी का 2,500 कम कर दो, बड़ी गाड़ी का 3,500 रुपये कम कर दो। हर पैकेज के अंदर यही एक कॉस्टिंग होता है। लेकिन अगर आपने पहले कम करा लिया और वहां जाने के बाद बताते हो, तो ये हमारे हाथ में नहीं होती। आपको अपने हिसाब से रेट बताएगा, चाहे वो 3500 बताए या 4500 बताए, फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को पहले आप हमसे क्लियर करके चलो, या किसी भी एजेंसी के साथ बुक करते हो, ये चीज क्लियर करके चलते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब डे 6 में हम लोग दिल्ली गाड़ी ले आते हैं। तो दोस्तों बुक करना बहुत आसान है। तो आप जाइए गूगल पे, सर्च कीजिए, वेबसाइट से बुक कर दीजिए, या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जाके कॉल मिला के बुकिंग कर दीजिए। स्लॉट बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है। अब आपको भी पता है इस टाइम बर्फबारी, स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है हर जगह, चाहे अटल हो, सिसु हो, या कहीं भी। अभी रिसेंटली हमारी गाड़ी, आज मैं बताऊं, 14 दिसंबर है, 14 दिसंबर को अभी ऊपर गाड़ी है वहां पे क्या बोलते हैं, मनाली में। मनाली में गाड़ी है ऊपर, और ऊपर जो अभी बर्फ पड़ी है वो पड़ी है सीसू में, कॉक्सर में, और हल्का अटल तक। बस सोलांग में भी बर्फ नहीं पड़ी है। अभी जो जैसे जैसे दिसंबर लास्ट जाएगा बर्फ पड़ेगा, जनवरी तक, जनवरी से लास्ट फरवरी तक बर्फ ही बर्फ आता है, स्नो होगा। तो आपको लाइव स्नो देखना है तो आप जरूर विजिट कीजिए। बुकिंग के लिए आपको बहुत एक मिनिमम कॉस्ट 10% अमाउंट पे करके आप बुक कर सकते हो। और बाकी आप समझदार हो, कुछ भी दिक्कत आती है ड्राइवर आपको हेल्प मिलेगा। सबसे बड़ी बात, आपको एक्सपीरियंस ड्राइवर दिया जाता है हमारी तरफ से। तो आज ही ट्राई कर लो, बाकी आपकी मर्जी है। हमारा काम था आपको इन्फॉर्म करना, इन्फॉर्म कर दिया।